2025 में फ्रीलांसर से 1 लाख रुपए महीना आप कैसे कमाएं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इसके कंप्लीट गाइडलाइन के बारे में। देखो, फ्रीलांसर पे अगर आप केवल रोज के 4 से 5 घंटे दे सकते हो तो 1 लाख रुपए महीने कमाना फ्रीलांसर से कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, 2025 के दौर में फ्रीलांसिंग एक बहुत ही आसान और प्रॉफिटेबल तरीका है ऑनलाइन अर्न करने का। अगर आपके पास एक कोई सही स्किल है और नहीं है तो आप सीख लो, और अगर आपने किसी भी चीज में अपने आप को मास्टर कर लिया तो फ्रीलांसिंग करके आप 1 लाख रुपए आराम से घर बैठ के कमा सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइडलाइन देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस न कर जाओ और आपको अधूरी जानकारी न मिले। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ्रीलांसिंग क्या है और ये कैसे काम करती है। बहुत सारे लोग फ्रीलांसर को लेकर के बहुत कंफ्यूज हैं। उनको एक्चुअली में पता नहीं है कि फ्रीलांसर है क्या, और कई लोग इसको बहुत गलत तरीके से भी सोच लेते हैं। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि फ्रीलांसिंग एक्चुअली एक वो तरीका है जहां आप बिना किसी के अंडर में रह के, बिना किसी कंपनी के लिए आप खुद के मालिक बन के, आप अपने घर बैठ के अपने क्लाइंट को अपनी सर्विस देकर के पैसे कमा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, फ्रीलांसिंग कोई ऑनलाइन जॉब नहीं है, बल्कि आपका अपना खुद का बिजनेस है, और यही है फ्रीलांसिंग। देखो, फ्रीलांसिंग का मतलब है कि आप अपने स्किल और अपने काम को ऑनलाइन बेच करके आप पैसे अर्न करते हो। यहाँ आपका कोई बॉस नहीं होता और ना ही आप किसी के अंडर में काम करते हो। डायरेक्ट आप अपने क्लाइंट के काम को उठा करके, आप उसके काम को खत्म करके, आप ऑनलाइन उसको डिलीवर करके, आपको ऑनलाइन ही आपको पैसे क्लाइंट इंस्टेंट मोड पे देता है जैसे ही उसका काम आप डिलीवर कर देते हो। अब मैं ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूंगा जहां से आपको क्लाइंट और प्रोजेक्ट्स बहुत इजीली तरीके से मिल पाएंगे। तो नंबर 1 fiverr.com, नंबर 2 freelancer.com, नंबर 3 upwork.com और नंबर 4 PPH मतलब पीपल पर आवर, और 5th टॉप 10। देखो, फाइवर छोटे छोटे काम के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपको लगता है कि आपको छोटे छोटे काम चाहिए तो आप फाइवर पे चले जाओ। अगर आप अपवर्क पे जाते हो तो आपको हाई लेवल हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं और आपको एक अच्छा पेमेंट भी मिलता है। फ्रीलांसर एक नए फ्रीलांसर के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आपको ग्रो करने में, स्टार्ट करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है, और यहाँ पे आपको छोटे और बड़े सभी तरह के प्रोजेक्ट बहुत आसानी से मिल जाते हैं। पीपीएच भी क्या होता है? अगर आप बड़े क्लाइंट्स और हाई पेइंग प्रोजेक्ट्स आप चाहते हो तो पीपीएच एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब बात करें टॉप 10 की, तो ये एक्सपर्ट फ्रीलांसर के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म। मगर यहाँ पे आपको अपनी स्किल टेस्ट देने पड़ते हैं। आपको यहाँ पे स्किल टेस्ट पास करने के बाद ही आपको यहाँ पे प्रोफाइल आपकी अप्रूव होती है, और फिर उसके बाद आप अपने क्लाइंट से प्रोजेक्ट ले पाते हो। उसके बाद फिर आप डिलीवर कर पाते हो। तो ये कह सकते हैं कि ये एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर्स और हाई स्किल डेवलपर के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब बात करते हैं नंबर 2 पे, किस टाइप की स्किल आपको ज्यादा पैसे दिला सकती है। देखो, बिना स्किल के कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन अगर आपने सही स्किल सीख ली तो आप कई गुना ज्यादा पैसे कमा सकते हो। मगर उसके लिए जरूरत है तो ये जानने के लिए कि वो सही स्किल कौन सी हो सकती है जहां से आपको हाई पेइंग इनकम जनरेट हो। देखो, अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो तो आपको सही स्किल पर सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा, जो कि 2025 में सबसे ज्यादा डिमांड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो। तो देखो, सबसे पहले वेब डेवलपमेंट। कहने का मतलब है कि अगर आप आईटी डिपार्टमेंट से हो, अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट या फिर डिजिटल मार्केटिंग जैसा कोई अच्छा अनुभव है तो आपके लिए ये सारे प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे हैं। मगर आपको इन पे सबसे पहले परफेक्ट होना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा स्किल हो सकता है, अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी आती है, अगर आप वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिजाइन में मास्टर हो, आपका कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इस तरह के अच्छे ग्राफिक्स टूल्स अगर आपको बढ़िया से आते हैं तो आप फ्रीलांसिंग में 50,000 से 1 लाख रुपए बहुत आसानी से कमा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपको थंबनेल, बैनर, पोस्टर और लोगो बनाने जैसे बहुत सारे काम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आप वीडियो एडिटर हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस तरह से सोशल मीडिया का जो क्रेज चला है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के वीडियोस के लिए, तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको वीडियो एडिटर की ऑनलाइन जरूरत है। अगर आप एक अच्छे एडिटर हो तो आपको वीडियो एडिटिंग के यहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिल जाते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। देखो, डिजिटल मार्केटिंग भी आज के दौर पे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही, एक तरीके से आप ये कह लो कि इसके बिना कोई भी बिजनेस संभव नहीं है आज के दौर पे, क्योंकि हर किसी
किसी के बिजनेस को प्रमोशन अगर चाहिए तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही चाहिए। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में भी परफेक्ट हो तो आपको डिजिटल मार्केटिंग से भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। इसमें सोशल मीडिया प्रमोशंस होते हैं, एसईओ होता है और साथ ही गूगल रैंकिंग कीवर्ड्स पे आपको काम करना पड़ता है। तो अगर आपको ये नहीं आता तो आप ऐसे ऑनलाइन बहुत सारे फ्री कोर्सेज है, आप इनको देख सकते हो और सीख भी सकते हो। अगली स्किल कंटेंट राइटिंग। देखो कंटेंट राइटिंग की भी बहुत अच्छी डिमांड है यहाँ पे। ब्लॉग, स्क्रिप्ट्स, आर्टिकल्स और कॉपी राइटिंग जैसी चीजें आपको ऑनलाइन बहुत आसानी से मिलती हैं। आप इस तरह के काम में अगर परफेक्ट हो तो यहाँ से भी आप एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट स्किल की, वो है वर्चुअल असिस्टेंट। इसका मतलब है बिजनेस ओनर के लिए ऑनलाइन असिस्टेंस। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई भी बिजनेसमैन आपसे ऑनलाइन असिस्टेंस लेना चाहता है तो आप उसको अपनी स्किल के थ्रू ऑनलाइन असिस्टेंस दे सकते हैं और उसकी बिजनेस ग्रोथ में मदद भी कर सकते हैं। और अब बात आती है कि अगर इनमें से आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो क्या करें। तो देखो, अगर आपके पास इनमें से कोई स्किल नहीं है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यूट्यूब, यूडेमी, कोर्सेरा जैसी वेबसाइट पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग खरीद सकते हो और वहां से आप एक ऑनलाइन स्किल सीख करके उसके बाद फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो सब कुछ पॉसिबल है, जरूरत है तो आपको डिसाइड करने की और शुरू करने की। अब बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग में अपना प्रोफाइल कैसे बनाएं। देखो, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपकी प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल आपकी जो आइडेंटिटी होती है उसी से आपका और आपके क्लाइंट का कनेक्शन शुरू होता है और पहला प्रोजेक्ट मिलते ही आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी शुरू हो जाती है। जब आप फाइवर, अपवर्क या फिर फ्रीलांसर जैसी वेबसाइट पे आप अपना प्रोफाइल बनाते हो तो याद रखना आपकी प्रोफाइल ही आपकी प्रोफेशनलिज्म की पहचान है। तो इसको पूरी तरह से प्रोफेशनल बनाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको अपने प्रोफाइल पे एक प्रोफेशनल और बहुत अच्छी फोटो लगानी है जिसमें आपका फेस क्लियर और पूरी तरह से प्रोफेशनल भी हो। उसके बाद प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ पे लिखना है। अपनी स्किल्स के बारे में बहुत प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, क्योंकि जब क्लाइंट आपके प्रोफाइल पे आता है तो पहले वो आपकी फोटो देखता है, उसके बाद फिर वो आपके बारे में पढ़ता है और यही डिस्क्रिप्शन आप अपने क्लाइंट को दिखा करके आप उसे इंप्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन, अपना एक्सपीरियंस और अपनी स्किल्स के बारे में जरूर से जरूर बताएं। नंबर 3, सर्विस लिस्ट करें। इसका मतलब है कि आपको अपनी प्रोफाइल में अपनी स्किल को बहुत अच्छे से क्लियरली तरीके से आपको डिफाइन करना है और साथ ही कुछ ऐसे पोर्टफोलियोज भी आप यहाँ पे लिस्ट करो जो कि आपके क्लाइंट को क्लियर विजुअल हो जाए कि आपने कौन कौन से पोर्टफोलियो पे पहले काम किया है, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं और उनकी क्या क्वालिटी है। साथ ही टेक्नोलॉजी का भी ध्यान रखें कि आप उसमें मेंशन करना ना भूलें। अगला पॉइंट, प्राइसिंग बिल्कुल सही रखें। शुरुआती दौर में आपको क्या करना है कि आपको अपने रेट ना तो बहुत ही लो करने हैं और ना ही बहुत ज्यादा हाई। आपको मीडियम लेवल पे अपना प्राइस रखना है और भले ही आपने अपना प्राइस लो कर रखा हो लेकिन आपको केवल क्वालिटी वर्क ही डिलीवर करना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर आपने अपने क्लाइंट को उसके अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्टरी वर्क अगर डिलीवर किया तो आपको अच्छा फीडबैक, अच्छी रेटिंग और पॉजिटिव रिव्यू जब मिलेंगे ताकि आने वाले नए क्लाइंट्स के लिए और भी ज्यादा आसान हो जाए आपको ऑनलाइन हायर करने के लिए। क्योंकि अगर उन्होंने ये देखा कि आपने पास्ट प्रोजेक्ट्स अपने क्लाइंट के साथ बहुत अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से आपने डिलीवर किया है और आपको 5 स्टार रेटिंग मिली है तो वो आपको अपना प्रोजेक्ट देने से बिल्कुल भी नहीं घबराएगा और आपको ऑनलाइन हायर भी कर लेगा। तो पहला ऑर्डर लेने के लिए कम प्राइस, हाई क्वालिटी और फास्ट डिलीवरी का फार्मूला अपनाएं। अब बात करते हैं 4th पॉइंट पे। 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए आपको लगभग कितने प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे। देखो, 1 लाख रुपए महीना बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ सही प्लानिंग के साथ स्टार्ट करने की। अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कितना काम करना होगा। अगर आप वेब डेवलपमेंट में काम कर रहे हो तो आपको कम से कम 20-20 हजार रुपए के 5 प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे, तब आप जाकर के 1 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू काम करना चाहते हो तो जो मेरा अप्रोक्सीमेटली आइडिया है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसके हिसाब से अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो आपको कम से कम 40 से 50 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेने पड़ेंगे, चाहे वो लोगो डिजाइनिंग की हो, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग की हो या फिर वो पोस्ट डिजाइनिंग या फिर थंबनेल डिजाइनिंग को। अगर आप 40 से 50 छोटे छोटे प्रोजेक्ट ले लेते हो तो आपका 1 लाख रुपए बहुत आराम से यहाँ पे बन जाता है। अब बात करते हैं अगर आप वीडियो एडिटिंग पे काम करते हो तो आप किस तरह से 1 लाख रुपए निकाल सकते हो। उसके लिए अगर हम 2000 से 3000 रुपए पर वीडियो के हिसाब से लेके चले तो तकरीबन आपको 35 से 40 वीडियो चाहिए 1 लाख रुपए बनाने के लिए, और हो सकता है कि 50 तक भी, क्योंकि हर क्लाइंट का एक फिक्स अमाउंट नहीं होता। कभी कोई लो देता है, कभी कोई हाई भी पे करता है।
तो आप कोशिश करो कि कम से कम 40 से 50 वीडियोस आप ऑनलाइन अपने क्लाइंट से ले लो और उन पे काम करो, और 2000, 2500, 3000 या फिर 5000 डिपेंड करता है कि आप अपने क्लाइंट को अपनी क्वालिटी दिखा करके कितने रुपए में डील कर पाते हो। देखो, अगर आप किसी भी एक स्किल पे एक्सपर्ट बन जाते हो तो हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स आपको एक प्रोजेक्ट का भी 1 लाख रुपए दे सकता है। और उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश इन कंट्री को अवॉइड करते हुए अगर आपने फॉरेनर क्लाइंट्स को अटेंड करने की कोशिश करी तो आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अब बात करते हैं 5th पॉइंट पे, फ्रीलांसिंग में जल्दी सक्सेस पाने के सीक्रेट्स। सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट स्ट्रेटजी से आप 10x गुना ग्रोथ पा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स है। नंबर 1, स्पेशलाइज करें, मतलब किसी एक स्किल में आपको एक्सपर्ट बनना है। सब कुछ करने की कोशिश मत करो। फास्ट डिलीवरी दे। आप अपने क्लाइंट को समय के अकॉर्डिंग जो भी आपने डेडलाइन उसको कमिट किया है, अगर आपने उसी के अंडर डिलीवर कर दिया तो आपका क्लाइंट आपसे हमेशा खुश रहेगा और आपको दोबारा भी काम देगा। और 3rd पॉइंट, रिपीट क्लाइंट बनाएं। अगर आपने अपने क्लाइंट को उसके बजट में और कमिटेड डेडलाइन पे अगर आपने प्रोजेक्ट डिलीवर किया है तो आपका क्लाइंट आपको जब फिर से हायर करता है तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे बहुत ज्यादा खुश है और यही आपका रिपीटेड क्लाइंट बन जाता है। और हो सकता है कि लॉन्ग टाइम आपके साथ ये काम ऐसे ही करता रहे। अगला पॉइंट, आप स्किल करें। इसका मतलब है कि आप नए नए सॉफ्टवेयर और स्किल सीखते रहे। फाइनल और इम्पोर्टेंट, मार्केटिंग करें। देखो, अपनी प्रोफाइल को आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और लिंक्डइन पे खुद को प्रमोट करते रहें ताकि आपका क्लाइंट आपको जानता रहे, आपसे जुड़ता रहे और जब भी उसके पास कोई प्रोजेक्ट हो वो आपसे डायरेक्ट बात करके आपको ऑनलाइन हायर कर ले। अब बात करते हैं फ्रीलांसिंग के फायदे और नुकसान के बारे में, क्योंकि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई। इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी है, तो चलो देखते हैं इसके फायदे और नुकसान। तो सबसे पहले हम करेंगे ऑब्वियसली फायदे के बारे में। सबसे पहला फायदा ये होता है कि आपको घर बैठे काम करने की पूरी आजादी होती है। दूसरा फायदा, आप खुद के बॉस होते हो। तीसरा फायदा, जितना काम आप चाहते हो उतना ही काम आप ले सकते हो, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता। और लास्ट, पूरी दुनिया में मतलब ऑल द वर्ल्ड आपको काम करने का मौका मिलता है। ऑल द वर्ल्ड मतलब सब जगह के क्लाइंट से आपको बात करने का मौका मिलता है और वर्ल्ड की सारी करेंसीज आप अर्न कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बस केवल डॉलर ही कमा रहे हो, डॉलर ही कमा रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको डॉलर भी मिलेंगे, आपको पाउंड्स भी मिलेंगे, आपको यूरो भी मिलेंगे, आपको कनेडियन डॉलर भी मिलेंगे। मतलब वर्ल्ड की सारी करेंसीज, सारे क्लाइंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं अगर आप मन लगा करके प्रोफेशनल तरीके से काम करते हो। अब बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। देखो, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि शुरुआत में आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा और छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे आपको काम करना पड़ेगा। और दूसरा नुकसान, शुरू में ही आपको 1 लाख रुपए महीना नहीं मिलेगा, आपको 10,000, 20,000, 15,000, 25,000 से भी काम चलाना पड़ सकता है। और तीसरा नुकसान, आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने स्किल को सीखने के लिए और खुद को अपग्रेड भी करना पड़ेगा क्योंकि आपसे ज्यादा एक्सपर्ट्स लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और साथ ही आपको उनके साथ कंपटीशन भी फेस करना पड़ेगा। अब आते हैं कंक्लूजन पे। देखो, फ्रीलांसिंग से 1 लाख रुपए कमाना मुश्किल नहीं है, बस सही स्किल, सही प्लेटफॉर्म और सही स्ट्रेटेजी जरूरी है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप आज से ही फ्रीलांसिंग शुरू करें और अपनी अर्निंग जर्नी आज से ही स्टार्ट करें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ये जरूर बताना कि कौन सी स्किल आपके लिए बेस्ट रहेगी या फिर आप कौन सी स्किल सीखना चाहते हो। और अगर आपको लगता है कि फ्रीलांसिंग के बारे में आपको और ज्यादा जानकारी या फिर किसी ऐसे टॉपिक के बारे में आपको लगता है कि मैं वीडियो बना के दूं तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। मैं आपको उस स्पेसिफिक डिमांड के बारे में वीडियो बना के जरूर दूंगा और आपको समझाऊंगा कि किस तरह से कौन सी चीज स्टेप बाय स्टेप काम करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।